क्या आप जानते हैं 16 सोमवार का व्रत करने से जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां भी खत्म हो जाती है। अगर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत की पावन कथा, जिससे सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं दैनिक व्रत की कथा चैनल। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज 4 मई 2026 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और सोमवार का दिन है। तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए यह कथा अंत तक जरूर से जरूर श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए शंकर जी भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से श्री भगवान भूत भावन भोलेनाथ और जगत जननी माता पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में पहुँचे। अमरावती नगर अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ सब प्रकार के सुख प्राप्त होते थे। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रामनिक भगवान भोलेनाथ की मंदिर भी था। भगवान शंकर जी और मैया पार्वती जी के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय जगत जननी मैया पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोद विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी देवता ब्रह्मन देवता मंदिर में पूजा करने आए। मैया पार्वती जी ने पुजारी जी से प्रश्न किया, हे पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा? तब ब्राह्मण देवता बिना विचार किए शीघ्रता के साथ बोले, महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर बाद में बाजी समाप्त हो गई और मैया पार्वती जी की विजय हुई। मैया पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण देवता को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु मैया पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद मैया पार्वती जी ने श्रापवश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा होने लगा। वह अनेक प्रकार से दुखों से दुखित रहने लगे। पुजारी जी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव जी की पूजा करने हेतु मंदिर में पधारी। पुजारी जी के कोढ़ से कष्ट को देखकर उसने बड़े दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण देवता, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारी कष्ट दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। ब्राह्मण देवता ने अप्सराओं से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, 16 सोमवार भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने
संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 भाग और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत और पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान भूत भावन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को समर्पित करे, बाकी 2 को भगवान शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाए, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए और भगवान भूत भावन भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद को शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। इधर ब्राह्मण देवता ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और मैया जगत जननी पार्वती मैया फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण देवता को निरोग देखकर जगत जननी भवानी ने ब्राह्मण देवता से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा, तो ब्राह्मण देवता ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती मैया ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवता से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र श्री कार्तिक जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी को यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। तब वे माता से बोले, हे मैया, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब मैया पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। तब कार्तिक जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे भी प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब श्री कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण देवता मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने श्री कार्तिक जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा ने लड़की का स्वयंवर किया था। राजा ने प्रण किया था कि जिस व्यक्ति के गले में सब प्रकार के सिंघरती हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी के कृपा से वह ब्राह्मण देवता भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण देवता के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़े ही धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण देवता के साथ कर दिया। ब्राह्मण देवता को बहुत सा धन और संपत्ति देकर संतुष्ट किया। तब ब्राह्मण देवता सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राजकन्या ने अपनी पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया है, चुना है। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी
रूपवती पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हें गर्भ से उत्पन्न हुए? माता ने 16 सोमवार का व्रत विधि पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सरल व्रत को सुना तो वह भी राज अधिकारी पाने का इच्छा से हर 16 सोमवार का यथा विधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण देवता युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने दिव्यगत हो जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर इस ब्राह्मण देवता युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वें सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने, ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजा सामग्री लेकर शिवालय के लिए चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा का परवाह नहीं की। दास दासी द्वारा सब पूजा सामग्री शिवालय में भिजवा दिया, परंतु वह नहीं आई। जब राजा ने शिवालय का पूजा समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकलवा दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्री गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकलवा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज में मंत्री तथा सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकलवाने की जाल रच रहा है, वह कैसे हो सकेगा। राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकलवा दिया। रानी दुखी हृदय से भाग को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद्रपाण, बिना चप्पल, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया माई सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया माई की सूत पुटली सहित उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिव जी के प्रकोप से तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकलवा दिया। अंत दुखी पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई। नदी का जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर के सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय हो गया, गंदा हो गया। रानी ने भाग पर दोष करते हुए उस जल को पीकर पेड़ के शीतल छांव में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी
पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वाले ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह सब बात बताई। गोसाई जी ने आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाए। रानी के मुख कोटि और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह औसैख ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी जी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गोसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा है? तब पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गए हैं, न जाने कहाँ भटकती फिरती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी जी ने रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी जी ने दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे। अब इन पर शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लाने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ आई। नगरवासियों ने नगर के द्वार पर नगर को तोरण आदि बंदवारों से विधि विधान के साथ सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधि विधान से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। राजा रानी का स्वागत किया गया। ऐसे अवस्था में रानी ने पुनः अपने राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों का दान दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाने, जहां भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी के कृपा से पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता और 16 सोमवार व्रत करने लगा। विधि विधान से शिव जी पूजा करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन आदि विधि विधान से करता है, इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिव धाम को प्राप्त होते हैं। यह व्रत मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार से 16 सोमवार व्रत की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। 16 सोमवार व्रत की जय। मैया पार्वती जी की जय। शंकर जी भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। आशा करता हूँ कि आप सभी को 16 सोमवार की व्रत
अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर से जरूर लिख दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके।